फरमाया, ए मुआज, ये जुबान का बोल इतना कड़वा, इतना जहरीला है। फरमाया, दुनिया के बदतरीन जहरीले सांप अगर डस जाए, उसका डसना इतनी तकलीफ नहीं होती, उसमें इतना जहर नहीं होता जितना जुबान के कड़वे बोल में जहर होता है। फरमाया, पेट्रोल डालकर आग लगा दी जाए, उस आग से इतना नुकसान नहीं होगा जितना जुबान के बोल से नुकसान होगा। घरों के घर फट के रह गए, बच्चियां तलाक के लेके आ गई, वट्टे सट्टे की शादी नाकाम हो गई। मेरे अजीजों, अगर इसने मर्द ने ज्यादती की तो तू उसकी बच्ची को क्यों घर भेज रहा? उस बेचारी का क्या कसूर था? क्या उसके हाथों को नहीं देखता? बर्तन धो धो के उसके हाथ खुरदरे पड़ गए, झाड़ू दे दे के जानवरों के बाड़े में भाड़े में जा जाकर जानवरों का गूं उठा उठा कर उसके कपड़ों से लीच की, उसके कपड़ों से गोबर की बदबू नहीं आ रही। वो तो तेरी ताबेदार है, वो तो तेरी जुत्ती को भी सर पर उठा के रखती है। अगर तेरी बहन की नाचाकी, तेरी बहन की बदजुबानी की वजह से अगर उसके दरमियान फाड़ पड़ गई तो उसके अंदर दूसरी की बहन का क्या कसूर है? बरादरी नहीं मानती, बरादरी नहीं मानती। क़यामत का दिन होगा, फिर कहना अल्लाह नहीं मानता, तो बताओ कहाँ जाएंगे? छोड़ दो अल्लाह के वास्ते ये बरादरी, छोड़ दो अल्लाह के वास्ते, है ना। ये तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। हम राव साहब अपनी जगह, हम राणा साहब अपनी जगह, लेकिन दो तीन आदतें हमारे अंदर बहुत बुरी हैं, बहुत बुरी आदतें। जरूरी तो नहीं कि सारे रकबे वाले हों, जरूरी तो नहीं सारे अमीर हों। मेरे अजीजों, एक बच्ची की शादी अब धी ब्याने के लिए बताओ मैं 30 लाख रुपए कहाँ से लेके आऊं? मैं बेटी को लाल जोड़ा पहनाने के लिए 1 to 5 कहाँ से लेके आऊँ? मेरे अजीजों, मैं वहाँ से करोला कार कहाँ से लेके आऊँ? अगर मेरे साथ वाले ने, वो तो 20 मुरब्बों का मालिक है, वो अपनी बच्ची को बेशक जहाज दे दे, लेकिन खुदा के वास्ते से पाबंद ना करो अगली की बच्ची के पास देने के लिए लाल जोड़ा कोई नहीं। क्या कसूर है उस बच्ची का? उस बच्ची के पास गाड़ी नहीं होगी, क्या वो सुहागन नहीं बनेगी? क़यामत का दिन होगा, अल्लाह एक रोती हुई को बुलाएंगे, अल्लाह फरमाएंगे तेरी शादी क्यों नहीं हुई? कौन सी चीज अल्लाह से छुपी हुई है? अल्लाह फरमाएंगे तेरी शादी क्यों नहीं हुई? कहेगी इलाहुल आलमीन, रिश्ते तो बड़े दरवाजे पर आए, किसी ने कार मांगी, किसी ने मोटरसाइकिल मांगी, किसी ने गाड़ी मांगी, किसी ने 20 लाख का जहेज मांगा, किसी ने 2 एकड़ रकबा मांगा। इलाहुल आलमीन, कैसे मेरी शादी होती? रोजाना अमीरों के जहेज देख कर मेरी आँख के आंसू न थमते थे। मेरा बाप इस बुढ़ापे में बीमार हो के मर गया, बाप का जनाजा उठते मैंने अपनी आंखों से देखा। माँ बेवा हुई, सदमे माँ बर्दाश्त न कर सकती, माँ भी छोड़ के चली गई। भाई इस सोच में था, 4 बहनें, बता मैं अपने बच्चों को पालूं, बहनों की डोली उठाऊं, इस सोच के अंदर उसकी आंखों के आगे अंधेरा है, ट्राली के साथ जाके टकराया, भाई भी हलाक हो गया। इलाहुल आलमीन, जो वाली वारिस थे सारे कब्रों के अंदर चले गए। फिर अल्लाह अकबर, हमारे पर ऐसा वक्त आया, डोली उठाना तो दूर की बात है, लोग ज़कात के पैसे जब तक नहीं दिया करते थे, जब तक हमारे बदन से कपड़े नहीं उतरवा लिया करते थे। मुझे ईमानदारी से बता ओ मियाँ, उस वक्त तेरा उशर, तेरा हज, तेरी ज़कात कहाँ जाएगी? अल्लाह के वास्ते मेरे अजीजों, तुम अपनी बच्ची को पूरा जहान दे दो, तुम अपनी बच्ची को सोने के ताज पहनाओ, लेकिन पर्दे में दो, जाहिर ना करो। अल्लाह अकबर। तुम्हें क्या पता, अगर 10 आदमी वाह वाह कर रहे हैं तो 70 गरीब की बच्चियां तुम्हें रो के दिखा रही हैं। अल्लाह अकबर। बाप शाम को घर गया, बेटी करवट लेके लेटी हुई है, माँ ने इशारा किया, रोटी सुबह से कोई नहीं खाई। अल्लाह अकबर। बाप ने जाके सीने से लगाया और रो के कहने लगा, लगता है आज भी किसी अमीर की बेटी का जहेज दे के आई है। खुदा के वास्ते छोड़ दो। और बड़े हमारे कब्रों में चले गए और जाने के लिए हमारे पास भी 1 फीट का फासला बाकी रह गया है। गोड्डों में जान कोई नहीं, पैरों से चला नहीं जाता, दांत टूट टूट के बाहर निकल रहे हैं, चिट्टी बग्गी दाढ़ी हो गई। और खुदा के वास्ते अब तो मेरे अजीजों, अल्लाह के वास्ते ख्याल कर लो। इस ख्याल को मैं हया में कहूँ तो अल्लाह के वास्ते आ करो।